जब से गुलजार ने डाली है इनायत की नजर, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते हैं। बच्चों और बच्चियों का होना चाहिए इस एतकाद के साथ वक्त से पहले हमें मौत नहीं आ सकती है। किसी का बाप हमारा रोंगटा नहीं टेढ़ा कर सकता जब तक रब न चाहे। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जब आएगी मर जाएंगे। अपनी खुशी से आए भी नहीं है, अपनी खुशी से जाएंगे भी नहीं। रब ने भेजा है तब आए हैं, बुलावा आएगा तब जाएंगे। अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, ठीक है ना। तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। अरे मर जाएंगे, अरे ये हो जाएगा। कहां कैसे मर जाओगे यार? मौत से डरना बंद कीजिए, रब से डरना शुरू कीजिए। जिस मौत को भी मौत आनी है उससे डरना क्या? डरना उस रब से जो हय्यो कय्यूम है, कभी नहीं मरेगा, जो खालिक मौत भी है। उस रब से डरिए। और रब का दिया हुआ रिज़्क़ 3 मरतबा दिन में ठूस ठूस के खाने वालों, सुबह भी नाश्ता, पकौड़ी, कचौड़ी, गुलाब जामुन, चाय, पाय, शरबत, फल फ्रूट, दोपहर में मुर्गा, कोरमा, चिकन चिल्ली, बुटन चिल्ली, बर्रा सर्रा सब खाने। और 3 टाइम अल्लाह की रोजी खाने वाले, कम से कम 5 टाइम अल्लाह की नमाज भी तो पढ़ लिया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, यही तेरी नमाज तेरी कब्र में जाएगी। तेरी बिल्डिंग, तेरी दुकान, तेरा मकान, तेरे बच्चे, तेरे घर वाले, रिश्तेदार, अल्लाह कसम कोई नहीं जाएगा। जैसे मरे ना, जैसे मरे, मरते ही आदमी का नाम बदलता पहली फुर्सत में। ये नहीं होता कि खान साहब मर गए, ना ना, वो मुर्दा हो गया, वो मुर्दा, वो मुर्दा, मुर्दा मुर्दा मुर्दा। कोई नहीं कहता खान साहब, संसारी साहब, अंसारी साहब, सैयद, ये नहीं, मुर्दा, डेड बॉडी, डेड बॉडी। क्या होता है? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। अरे तेरा क्या बिगाड़ा है बेचारे ने? इतनी जल्दी में लगा हुआ। 2-4 घंटा और रोक के ज़ियारत तो फरमा ले अपने अब्बा हुजूर की, फ्रिज में सजा ले। अब्बा हुजूर थोड़ा ठंडी में आराम फरमा ले। कितनी बेदर्दी के साथ पूरा रिश्तेदार, पूरा कुंबा परिवार डेड बॉडी नाप की कब्र खोद के आता है, नया नया कपड़ा पहना करके और बड़ी इज्जत के साथ कंधे पे लाद करके, जल्दी करो, जल्दी करो। मिना खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो और आपकी कब्र जाने, हम चले बंटवारा करने के लिए। मकान कितना है, दुकान कितनी है, जमीन कितनी, जायदाद कितनी है, यही हो रहा है। अभी तीजे की फातिहा नहीं लगी, उससे पहले प्लानिंग चल रही, क्या लेना है, क्या देना है। इसलिए ओ सोने वाले, रब को सजदा करके सो। क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। हाँ, इबादत करके सोया कर बंदे, इबादत करके सोया कर। तो ये तो हुई नमाज की बात। नमाज ऐसी पढ़, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। जैसे तू अपने रब को देख रहा है। ये कॉन्फिडेंस नहीं तो कम से कम इतना यकीन रख, तेरा रब तुझे देख रहा है। बंदगी कर परवरदिगार। और जो बंदे अपने रब की बंदगी करते हैं, अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। अल्लाह की हिफाजत में जो होता है ना, दुनिया उसका रोंगटा टेढ़ा नहीं कर सकती। ये याद रखना। अल्लाह की इबादत कर, कोई तेरा कुछ नहीं कर सकता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जब बंदा फजर की नमाज पढ़ लेता है, वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। और 9 बजे तक बेटे सोते हैं टन मार करके, 9 बजे तक सोएंगे। ऐसा ओढ़ लिया है चादर, कोई हमें जगाए क्यों, सोए हैं अपने खाट पे, कोई हमें जगाए क्यों। ऐसे बेटे सोते हैं मौज से। 9 बजे जाके माँ ध्यान रखा करो अपनी बच्चियों का, बापो अपने बच्चों का ध्यान रखा करो। बच्चे जाते कहाँ हैं, करते क्या हैं, नोटबुक चेक करते हो।
कहीं ऐसा ना हो दीमक ज़दा हो जाए तुम्हारी कौम की ये अमानत, फिर किसी लायक नहीं बचोगे आप। दुनिया ने पूरी प्लानिंग कर रखी है, तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आता, नशेमन से धुआं उड़ता है तुम कहते हो सावन है। सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ कि लोग क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हम हमारी कौम के उन सूरदास लोगों से कहना चाहते हैं जिनकी आंखें तो हैं मगर देखते नहीं। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून। पढ़ कुरान पढ़। अल्लाह फरमाता, अल्लाह ने बहुत सारे इंसानों जिन्नातों को जहन्नम के लिए पैदा किया। ये कौन लोग हैं? अल्लाह कहता जिनके पास दिल है मगर समझते नहीं, आंखें हैं मगर देखते नहीं, कान है मगर सुनते नहीं। मतलब ये कि बहुत तकरीरें की जाती हैं, बेटे सुन के इधर से इधर निकाल दे। कसम खुदा क्या मजा आया रात के जलसे में हाजी साहब। अरे दिलकश नाचवी ने तो कमाल कर दिया, और अफजाल वफा साहब ने तो क्या हिलाया पूरा मजमा को। और हमारे दो शायर का नाम है, हाँ शादाबो पैकर ने क्या पैकर पेश किया है, मजा आ गया। काय का मजा आ गया? काय का मजा आ गया पगलो? हुआ का तुम्हें? अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी है तो कोई भी चीज किसी काम की नहीं, कुछ भी किसी काम का नहीं। न कफील अंबर की निजामत, न शम्सुद्दीन की खिताबत किसी काम की नहीं। हमारे सुन्नी इसी में मस्त है। बड़ा मजा बता कि इस महल क्या नाम है, मुरादपुर का जलसा, क्या गजब का जलसा होता है। हाँ गजब का जलसा तो हम उस वक्त मानेंगे जब इस मुरादपुर के कस्बे का हर मुसलमान 5 वक्ता नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह घर में आएगा। हर माँ हर बहन अपने घर में नमाज की पाबंदी करेगी। इसलिए ओ मुस्लिम उम्मा के लोगों, जब तुम घर बनाओ एक कमरा नमाज के लिए मखसूस कर दो। घर में 1-2 टोंटियां लगा दो, एक छोटी सी मिनी लाइब्रेरी हर मुसलमान अपने घर में बना के रखे। 150 किताबें मसाइल की, अकायद की आप रखो, उसे फजाइल की, ताकि जब आपका बच्चा, नन्हा बच्चा आंख खोले ना तो वो जब देखे कि मेरी माँ सजदे में पड़ी हुई है, ओ मेरा भाई भी वज़ू कर रहा है, मेरे अब्बा हुजूर कुरान पढ़ रहे हैं, मेरी बहन भी कुछ तैयारी कर रही है। जब वो पूछे छोटा बच्चा 1-1.5 साल का, अब्बू अम्मी आप क्या कर रहे हैं, तो आप बताएं बेटे जिस रब ने पैदा किया है उसकी बंदगी कर रहा हूं। वो बच्चा जब ये महसूस करेगा बचपन में कि हमारे माँ, हमारे बाप, हमारी बहन, हमारे भाई पैदा करने वाले रब की बंदगी करना अपने जिंदगी का अव्वलीन तरीन फरीजा समझते हैं, ऐसा बच्चा बेनमाजी नहीं बन सकता। सुधारो अपने बच्चों को, इबादत की डगर पे लगाओ अपने बच्चों को। बहुत आवारा हुआ जा रहा है मुसलमान कम्युनिटी का स्टूडेंट, नौजवान तबका बहुत ज्यादा। इसलिए नजरों में शर्मो गैरत पैदा करो, हया पैदा करो। ये बावर करवाओ कि मुसलमान किसी गैर महरम को देखने के लिए नहीं पैदा किया गया है। जो नजरें गैर महरम को ताकती हैं, झांकती हैं, अल्लाह उस आंख में जहन्नम के अंदर तपाया हुआ लोहे का सरिया तुम्हारी आंखों में डालेगा। अगर तुम ये समझते हो क्या यार 80 साल 50 साल के बाद तो मर ही जाना है, उसके बाद क्या होगा, कल किसने देखा है? देखा तो किसी ने, तुम ही देखोगे। मरने के बाद वाला जब बाद वाला कल देखोगे ना, हाय हाय हाय, तो इतने बेकल हो जाओगे, इतने बेकल हो जाओगे ना, भागते फिरोगे पूरे मैदान महशर। कामयाब वो होगा जिसका नाम आमाल अल्लाह करीम उसके दाहिने हाथ में देगा, वो बंदा कामयाब होगा। और जिसका नाम आमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा वो नाकाम होगा। हम में से किसी को पता नहीं, ना किसी पीर साहब को, ना किसी फकीर साहब को,
न किसी खतीब साहब को, न किसी इमाम साहब को, न किसी नकीब साहब को, न किसी शायर साहब को, न किसी सदर साहब को, न किसी खजांची फजांची, किसी बेटे को पता नहीं है किसका नाम आमाल दाहिने हाथ में होगा, किसका नाम आमाल बाएं हाथ में होगा। अपने रब से भीख मांगते रहो, अल्लाह खात्मा ईमान पर करना, ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम मोमिन बन के मरे, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरो तो मुसलमान बन के मरना। अजीब कंडीशन हमारी कौम के लोगों की है। जो रुतबा खुदा का है, जो मकाम खुदा का है, वो मकाम मानने को तैयार नहीं। ये पेड़ के नीचे इतना बड़ा चबूतरा बना लिया, वहां चादर चढ़ा रहे, काहे को भैया, काहे को चढ़ा रहे चादर? तुम्हारे अब्बा दफन है वहां पर, किस मकसद के लिए चादरें वहां पर लपेट के आते हो? गैरों की देखिए। अल्लाह फरमाता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह का रुतबा नहीं पहचाना, लोगों ने रब की कदर नहीं जानी जैसी रब की कदर करनी चाहिए। बंदे अपने रब की कदर कर। डॉक्टर इकबाल जबी तो कहते हैं चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम कि दानम मुश्किलाते लाइलारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मेरा रोगटा रोगटा कांपने लगता है। मुझे पता है मुसलमान बनने के बाद एक मोमिन बंदे की जिम्मेदारी क्या होती है। आप क्या वो मुसलमान घर में पैदा हुए, शुभराती नाम है, अब्बा का नाम जुम्मन था, दादा का नाम कल्लू था, मुसलमान घर में पैदा हुए, रोज बीफ खाते हैं, कभी कबाब बना के, कभी चिकन मटन बना करके, कभी बर्रा बना करके, कभी तिक्खा बना करके, इसी का नाम मुसलमान है। ओहो बुद्धू मियां, इसका नाम मुसलमान नहीं, तुमसे ज्यादा वो खाते हैं। जिस होटल में चले जाओ ना हिंदुस्तान के, जिस होटल में, अभी हम एक हफ्ता पहले किसी होटल में खाना खाने गए तो हमारे बिरादर ने वतन कई एक तशरीफ लाए, तो कहा क्या खाना में है? हाँ पटना में। तो उन्होंने कहा कि चिकन है। कहा नहीं नहीं वो नहीं है। क्या वो नहीं है? हमने कहा ये वो क्या? नहीं नहीं वो वही। तो इसके खाने का नाम मुसलमान नहीं है। नबी की वफादारी का नाम मुसलमान है, मुस्तफा की गुलामी का नाम मुसलमान है। जिस गुलामी का आईडी प्रूफ बरेली के कलंदर इमाम अहमद रज़ा ने दिया, जिस बरेली के शहंशाह इल्म फज़ल ने हमारे दिल में इश्क़ मुस्तफा की तहरीर लिखी है, उसका नाम ईमान है। अपना रिश्ता गुलामी मदीने के आका से जोड़ कर रखिए, ताजदारे रिसालत से जोड़ के रखो अपनी गुलामी का रिश्ता, इसलिए कि ये रिश्ता वो रिश्ता है। अल्लाह इन रिश्तों के तकद्दुस का एहतराम अपने करम के मुताबिक अब करना शुरू करेगा। फर्स्ट वैरायटी मेरे मुस्तफा के गुलामों की होगी। इमाम अहले सुन्नत ने बड़ा करम किया हम पर, वरना न जाले हाल क्या होता तमामी अहले सुन्नत का, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं। तो अभी मैंने सिर्फ नमाज पे गुफ्तगू शुरू की थी, मेरी तकरीर 1 घंटे को होने को आ रही है। अब नमाज के बाद भी कुछ सुन लीजिए। रोजा अभी गया है रमजान शरीफ, ये भी मुसलमान पे फर्ज है। हम तो ऐसे ही नमाज नहीं पढ़ते हैं ना। अभी छुट्टी है, फुर्सत है, अल्लाह ने तुम्हें किसी मरज में मुब्तला नहीं किया है, पढ़ लो भाई साहब, पढ़ लो। वरना कितने ऐसे हैं अब पढ़ना चाहते हैं मगर पढ़ नहीं पाते। अल्लाह ने एक नस टेढ़ी खींच दी है थोड़ी सी कमर की, ऐसे आते हैं। इधर देखिए मित्र, गाल में लगा रखा, क्या हुआ भाई साहब, थोड़ा बैठ नहीं पाते। हर मस्जिद में 25-30 कुर्सियां रखी हुई हैं, न रुकू कर सकता है न सज्जा। कर ले बेटे कर ले। बड़ा अकड़ता फिरता था, तोंद फुला फुला करके, सीने मटका मटका के चलता था। बेटा आप क्या हुआ? अल्लाह दुआ कीजिए ना इमाम, तेरी ऐसी तैसी खबीस कहीं का, अब तुझे अल्लाह याद आया है?
हर महीने तैयबैन में पूछिए जिन्होंने हज किए हैं, उम्रे किए हैं, हजार कुर्सियां रखी हुई, एक एक कुंटल के, दो कुंटल के आते हैं ना बेटे, ना रुकू कर पाते ना सजदा कर पाते, कुर्सियां लेके घूमते रहते हैं, करते रहते हैं। अभी ठीक ठाक हो इसलिए सजदा कर लो रब को, इबादत कर लो परवरदिगार की, नमाजें पढ़ लो अपने रब की, और ये नमाज तेरे ही काम आएगी। अल्लाह तो किसी जरूरत का मुहताज है ही नहीं, वो बेनियाज है। उसने ऐलान फरमाया हुआ है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब भिखमंगे हो अल्लाह के दरबार में। अल्लाह बेनियाज है, हम भिखारी हैं। रमजान अभी गया ना, इस बार देखा मैंने मुसलमानों की और ज्यादा अक्सरियत बेरोजादार थी, और इतने कमीने, इतने जलील खबीस कहीं के। पहले तो छुप छुप के खाते पीते थे, अब ये मलून क्या करते हैं, टोपी लगा के आते हैं, होटल पे बैठते हैं, दाढ़ी भी लंबी लंबी रखाया हुआ है, खबीस कहीं का, और खुले बंदू चाय पीता है, बीड़ियां पीता है, सिर क्या कहता, जब अल्लाह से नहीं पर्दा है तो बंदों से क्या पर्दा है। काश उमर की हुकूमत होती ना तो तेरी जबान काट के रख दी जाती। जो शख्स बिला उजरे शरई रोजा नहीं रखता है, कानून शरीयत क्या है, उसकी गर्दन मार दी जाए। कुछ तो ये कहते हैं हराम खोर लोग, अरे हमारे घर में क्या धान चावल नहीं है क्या, हम क्यों रोजा वो रखे जो भूखा हो, क्या लॉजिक है। रोजा वो रखे जिस घर में खाने के लिए नहीं। मेरा मुस्तफा फरमाता, सुमू तस्सहू, बंदे रोजा रख, अल्लाह तुझे तंदुरुस्त कर देगा, अल्लाह तुझे तंदुरुस्त कर देगा, रोजा रख। अब पता है इस रोजे के जरिए से सिस्टमैटिक जिंदगी गुजारने का शऊर आ जाता है। कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब जागना है, कब तरावी पढ़ना है, खड़े खड़े कितना कुरान सुनना है, बैठे बैठे क्या पढ़ना है, सब सिस्टम से। वैसे भी रमजान तो थोड़ा भूखा रहने का महीना होता है, मगर अब हम देख रहे हैं जो दिन भर नहीं खा पाते हैं वो पूरी रात खाते हैं। बम्बई में देखा होगा जो लोग चंदा उंदा करने जाते हैं, देखिए ना, कसम खुदा की ये क्या बहार है, पूरी रात खाता है। दिन भर खाने से जो है बचा रहता है कि रोजा बेचारा है, तो पूरे दिन भर का हिस्सा पूरी रात में टिका के खाता है। कोरमा, बकरा, मुर्गा, क्या क्या, पूरी टीम की टीम मोहम्मद अली रोड पे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बेटे खाए जा रहे। रमजान कम खाने का हुक्म है, उल्टे ज्यादा ठूस के खाता है। अभी मैंने कहा था दोस्तों, अगर तुम हर साल रमजान में इख्तिताम पर ईद के करीब 3-3 4-4 जोड़े कपड़े बनाते हो ना, इस साल 2 ही बनाना यार, 2 जोड़े के कपड़े किसी गरीब को दे देना, 2 जोड़ा का पैसा किसी मदरसे के बच्चे को दे देना। महल्ले में देखना कोई ऐसा गरीब हो, बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो कुछ कह नहीं सकते किसी से, हाथ फैलाने में शर्म आती है, तो कम से कम तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए, चुपके से गिफ्ट का नाम दे करके तोहफा दे के आ जाए। अल्लाह फरमाता है, वफी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूमुन लिस्साइल वल महरूम, ओ कमाने वाले, तेरी कमाई में अल्लाह ने मांगने वालों का भी हक रखा है, और जो जुबान पे ताले लगा के बैठे उनका भी हक रखा है। ढूंढ महल्ले में तलाश कर, कितने ऐसे घर रहे होंगे तेरे पड़ोस में, ईद की खुशियां उन्हें मयसर नहीं आई है। कितने यतीम बच्चे रहे होंगे जिनकी आंखों में आंसुओं का समंदर तैरता रहा होगा कि मेरा बाप मर गया है, किसकी उंगली पकड़ करके ईदगाह जाऊं। कितनी ऐसी बच्चियां रही होंगी जिनके सरों पे दुपट्टे नए नहीं आ सके होंगे कि बाप मर गया है, गुर्बत की मारी माँ पैसे कहां से लेके आए। इसलिए ओ मालदारों, अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक बख्शी है तो याद रख, उन मुहताजों को तलाश कर जो जबान खोल नहीं सकते हैं, चुपके से दे के आ। जब तू
ये काम चुपके से करेगा ना, अल्लाह तेरे को बड़े ओपनली तौर में जन्नत में भेजेगा। ओ अहले महशर देखो, ये मेरा वो बंदा है जो मेरी मखलूक पे रहम करता था। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शी बनी पर। रोजा रख, एक रोजा अगर कोई बेगैर गुजरे शरई के तोड़ देता है, अल्लाह का नबी फरमाता है पूरी जिंदगी अगर तुम मुतवातिर रोजा रखो तो उस एक रोजे के सवाब के बराबर नहीं पहुंच सकता है। ज़कात का भी मसला है। इस ज़कात पे गुफ्तगू को मैं अपनी फुल स्टॉप दूं, इसलिए कि अभी और तकरीरें सुननी है। बाकी जो बाकी रहेगा इंशाल्लाह अगले साल देखेंगे। जी, हमने ये महसूस किया है अगर हर इलाके के लोग ज़कात का मसला, फितरे का मसला और सदका का मसला, उश्र का मसला जान लें तो इतनी ज्यादा तादाद में सफीर बड़े बड़े शहरों में नहीं जाएंगे।